तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से प्रूव करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसमें भी हम कॉन्ट्रेरी मेथड यूज करेंगे, यानी पहले हम इस नंबर को एक रैशनल नंबर मान लेंगे और फिर हम इसे रैशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसे रैशनल प्रूव नहीं कर पाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। लेट अस एज्यूम टू द contrary that 3 + 2√5 is रैशनल। अब जबकि ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि 3 + 2√5 होगा a/b के इक्वल, वेयर a एंड b आर को प्राइम, where A and B are co-prime। co-prime मैंने आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था। co-prime क्या होता है फ्रेंड्स? co-prime में कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, यानी कॉमन फैक्टर्स को अगर हम निकाल दें तो जो बचता है वो होता है co-prime। और यहाँ B क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो B इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो इससे हमें मिलेगा दैट इम्प्लाइज 2√5 इज इक्वल टू a/b। इस 3 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3 के नीचे 1 ले लेते हैं जैसा कि रैशनल नंबर में होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो b कॉमन आ जाएगा, ये होगा b नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, a को किया 1 के साथ तो a -3b, और यहाँ था हमारे पास 2√5। अब क्या करें, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इसको अब हम लिख सकते हैं √5। बेसिकली हमें क्या करना है कि √5, क्योंकि हमें मालूम है एक इरेशनल नंबर है, हम इसको LHS में रखेंगे और बाकी सब RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास हो गया 1/2, ये 2 इधर से आके इधर हो गया, मल्टीप्लाई बाय a -3b/b। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा √5 इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें मिला a -3b/2b। अब देखिए फ्रेंड्स, a और b हमने शुरू में लिए थे, इंटीजर्स थे, को प्राइम थे, रैशनल थे। 3 और 2 ये भी इंटीजर्स हैं, तो राइट हैंड साइड पे सारे इंटीजर्स ही हैं, सभी इंटीजर्स प्राइम रैशनल नंबर्स हैं। तो RHS में हमें नज़र आ रहा है पूरी तरह से एक रैशनल नंबर है, जबकि √5 हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर है। देखिए ये क्वेश्चन अगर 1 या 2 नंबर में आता है तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है। कई बार हमें क्वेश्चन में दिया भी होता है कि √5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आता है तो पहले हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना होगा, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हमने देखा कि √5 के इक्वल आ गया 3a -3b/2b, जो कि पूरी तरह से रैशनल है। तो इसको हम लिखेंगे, वी नो
that root 5 is irrational. So it cannot be equal to अ रैशनल नंबर, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक रैशनल नंबर आ रहा है. तो इससे हम कह सकते हैं कि therefore our assumption becomes incorrect. जो हमने शुरू में माना था कि ये एक रैशनल नंबर है, वो इनकरेक्ट हो गया. सो इट इज प्रूव्ड दैट 3 + 2 √5 इज irrational. क्लियर फ्रेंड्स? और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट.